स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इडोरना पर। दोस्तों आज चलिए बात करते हैं लेसन प्लान संख्या तीसरा पर। इसमें जो जिसमें जो पिछले वीडियो में जो बताए थे उसी अनुसार इसमें भी जो है फिल इन द ब्लैंक जो है टॉपिक सब वो सब भराया गया। जैसे सब्जेक्ट का नाम हो गया तो सामाजिक विज्ञान हो गया, हिस्ट्री से संबंधित पॉइंट है तो हिस्ट्री लिख देंगे। टॉपिक क्या है तो असहयोग आंदोलन, तो यहाँ असहयोग आंदोलन देंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर, तो जो नाम है अपना वो अपना नाम लिख दीजिएगा। रोल नंबर, तो रोल नंबर लिखा जाएगा। स्कूल, जिस स्कूल में आपका इंटर्नशिप पड़ा है वो स्कूल हो जाएगा। क्लास, जिस क्लास का टॉपिक है असहयोग आंदोलन तो 10th का है तो क्लास 10th लिख दिए। फिर पीरियड, आप किस पीरियड में इसका क्लास ले रहे हैं। फिर टाइमिंग क्या है और डेट कब है। ये सब भरने के बाद तो जो पहला पॉइंट आपको आएगा लेसन प्लान शुरुआत में वो होगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में यानी सामान्य उद्देश्य, यानी जो हम विषय पढ़ा रहे हैं उसका सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या उद्देश्य होगा, हिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा, तो उससे संबंधित चीज़ यहाँ पर लिखना है। तो पहला में लिखेंगे। इसमें जो है कुल 5 या 6 पॉइंट दिया रहता है, उसमें आपको 3 कम से कम 3 लिखना जरूरी है। तो पहला लिखेंगे छात्रों का नागरिक शास्त्र विषय में रुचि उत्पन्न करना। सॉरी, ये जो है पॉलिटिकल साइंस का है तो इसमें जो है आपको लिखना है छात्रों का जो है नागरिक शास्त्र के विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को सामाजिकता का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना, छात्रों को नागरिक शास्त्र की सामान्य जानकारी देना। तो ये जो है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स में ये आपको सभी पॉइंट लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स फिर से बता देते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स में वो पॉइंट लिखाएंगे जो आपका विषय पढ़ाने से जो बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। अब आता है ऐसे स्पेसिफिक जो है ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक पढ़ाने से बच्चे को क्या ज्ञान मिलेगा। तो इसमें कई प्रकार का ज्ञान मिलेगा। ज्ञानात्मक ज्ञान होगा, अबोधनात्मक ज्ञान होगा, तो उससे संबंधित जो बात पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है ज्ञानात्मक में क्या होगा तो छात्र असहयोग आंदोलन के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अबोध में होगा छात्र असहयोग आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। फिर इसका अनुप्रयोग कैसे होगा तो उसको जो है छात्र असहयोग आंदोलन का जो है निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और अभिरुचि, तो अभिरुचि में जो है छात्र जो है असहयोग आंदोलन के विषय में और ज़्यादा जानने की रुचि ले सकेंगे। ये हो गया आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम यानी जो टीचिंग के समय में जो हम उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो पढ़ाते वक्त में अक्सर जो है क्या क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं तो पाठ्य पुस्तक का, चौक का, डस्टर का, लपेट श्याम पट्ट का, संकेतक का, हो सके तो ग्लोब का। सोशल साइंस है तो ग्लोब का भी यहाँ पर जरूरी रहेगा। इसके अलावा और जो कुछ होगा तो हम इत्यादि या आदि लिख देंगे। तो तीसरा पॉइंट इस तरह से कंप्लीट होगा जिसका नाम है टीचिंग एड्स। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है टीचिंग मेथड। यानी हम जो पढ़ाने का हमारा शिक्षण विधि है तो हम उस शिक्षण विधि के कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले होता व्याख्यान विधि। हम जो है वहाँ पर व्याख्यान करेंगे, जो टॉपिक है उसको व्याख्यान करेंगे यानी विस्तार पूर्वक जान बताएंगे। फिर जो है हम प्रश्नीकरण विधि देंगे, यानी जो पढ़ाएंगे तो उसका प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चा प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ है, समस्या उनके लिए, तो फिर जो है स्पष्टीकरण देंगे उस सब प्रश्न का। तो ये 3 विधि का हम प्रयोग करेंगे। अब आता है प्रीवियस नॉलेज। कोई भी चैप्टर हम शुरू करने से पहले बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। तो उस संबंधित चैप्टर से पहले जो हम बच्चे से कुछ सवाल जवाब करेंगे तो देखेंगे कि बच्चों जो है कि इस आंदोलन के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज में जो हम लिखेंगे
कि छात्रों को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की सामान्य जानकारी है। यानी हमने जो प्रश्न क्वेश्चन किया था तो उसके बारे में बच्चे जो है प्रश्न करने के बाद जो हमें उत्तर मिला है तो उससे लगता है कि छात्रों में जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की सामान्य जानकारी है। अब आता है छठा पॉइंट में इंट्रोडक्शन। यानी हम जो असहयोग आंदोलन शुरुआत किए थे तो उससे पहले जो है हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और उसी इंट्रोडक्शन के माध्यम से ही जो है हम अपने मुख्य बिंदु पर जो हमारे मुख्य टॉपिक है उस पर आएंगे। तो कैसे आएंगे? तो पहले छात्र अध्यापक क्रियाएं कहेंगे, यानी जो हम छात्र अध्यापक हैं तो हम कुछ सवाल पूछेंगे बच्चों से और छात्र छात्राएं जो है वो जवाब देंगे। तो हमें इसको 3 कॉलम में बांटा, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक की क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं। तो पहला प्रश्न पूछेंगे, छात्रों हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो बच्चे जवाब देंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। कहेंगे बहुत बढ़िया। फिर कहेंगे 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाया जाता है? तो बच्चे फिर जवाब देंगे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था इसलिए मनाते हैं। फिर महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के लिए कौन कौन से आंदोलन किए? तो बच्चे बोलेंगे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन। तो यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन बोला तो हम असहयोग आंदोलन के बारे में पूछेंगे कि क्या आप असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं? तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वहाँ से हम इसकी चर्चा शुरू करेंगे। फिर कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे, हमारा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो बोलेंगे बच्चों आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हो गया इतना। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में जो है कंटेंट होता है, टीचिंग एक्टिविटीज होता है, फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज होता है जो अगले पेज में है आपका, और उसी के साथ जो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी होती है, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो पहले हम सबसे पहले कंटेंट देखें। कंटेंट क्या है मेरा? असहयोग आंदोलन जो हमने बच्चे को पढ़ा दिया है और उसमें जो है कुछ कुछ टीचिंग एक्टिविटी करेंगे हम। तो इसमें जो है विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। कहेंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बच्चे से पूछेंगे क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ाए हैं। फिर पूछेंगे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ क्या हुआ था, कब हुआ था? तो बच्चे जो है यहाँ पर जो है देखते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे बोलेंगे कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हो गया था। और जो हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पूछे हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में प्रारंभ कब हुआ था, तो इसमें बच्चे जो है समस्यात्मक प्रश्न ले लेंगे, यानी बच्चे को इसमें जो है समस्या में फंस जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो फिर जो हम असहयोग आंदोलन का कब पढ़ाएं, तो बच्चे देखें यहाँ कि आप समस्याएं फंस गए हैं, बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब इसको स्पष्टीकरण करेंगे। देखेंगे 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी शासकों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसमें सूट काटने, कपड़ा बनाने, विदेशी विद्यालय खोलने जाने के साथ ही सरकारी कामकाज और उपाधियों के त्याग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय चेतना फैलाने तथा वनों पर सरकारी प्रभुत्व, अस्थायी जनता के अधिकारों की उपेक्षा के चलते उत्तराखंड के निवासी भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। स्थानीय समस्याओं को असहयोग आंदोलन के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया। फिर हम ये स्पष्टीकरण देंगे। फिर एक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। कहेंगे किसके विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? हाँ, स्टूडेंट एक्टिविटी बता दें। जो हमने प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो बच्चे ने जवाब दिया है 2 अक्टूबर 1869 को। फिर पूछे थे असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारी दी, तो बच्चे समस्या तो हमने स्पष्टीकरण दिया था। फिर ब्लैक बोर्ड वर्ड में लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क जो है उसमें महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत सन 1920 ईस्वी में हुआ था। विदेशी शासन के विरोध में, यहाँ जो प्रश्न पूछा था कि किसके विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो विदेशी शासन के विरोध में। चलिए अब देखते हैं जनरलाइजेशन एंड रिकैपिचुलेशन। इसमें जो है प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न करेंगे महात्मा गांधी जी ने मुख्य रूप से कौन कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया था। दूसरा पूछेंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तीसरा पूछेंगे असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। और जो है एवोल्यूशन करेंगे, उसमें भी प्रश्न पूछेंगे बच्चे से असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, असहयोग आंदोलन में भारतीय लोगों ने किस चीज़ का बहिष्कार किया था। इतना होने के बाद अब जो है लास्ट में बच्चे को होमवर्क दे देंगे। तो 11 नंबर है
होमवर्क असाइनमेंट, कुछ होमवर्क दे देंगे तो उसको बच्चों को 3% देंगे, 2-4%। पहला है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, दूसरा है असहयोग आंदोलन का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, तीसरा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था।